अब देखिए बहुत जगह ये बात चल रही है कि आज या कल में शायद यूएस ईरान पर एक फुल फ्लेज्ड अटैक कर दे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। और आप ब्रेंट क्रूड देखिए एक बार जरा, आई थिंक वो हमारे लिए सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक सरदर्द अभी भी बना हुआ है। आप उसको एक बार लेकर आइए ब्रेंट क्रूड को, कहाँ पर है इस समय, 76.23 पर, ठीक है ना। तो दिक्कत क्या है कि हाइस पे मार्केट टिक नहीं रहा है, लेकिन लो ऐसा भी नहीं कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है। अब आज निफ्टी ने लोअर लो बनाया कल के मुकाबले, और अब वो 24,700 का लेवल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लोअर लेवल पे डीआई की बाइंग आती है, और डीआई की बाइंग इसको मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरने दे रही है। एक जैसे कहते हैं ना कि एक वो बंजारा होता है ना, वो घूमता फिरता है फिर वापस आ जाता है। मार्केट का हाल इस समय बिल्कुल वैसा ही हो गया है, पूरा घूमा फिरा, चक्कर लगाया इधर उधर का। शाम को आप देखेंगे निफ्टी 35 पॉइंट नीचे, आपको लगेगा कि मार्केट में आज कुछ हुआ ही नहीं, और इस बीच में इतना कुछ हो गया। और जैसे हम सुबह, आज याद है आपको, हम डिस्कस कर रहे थे कि कहने को 3 दिन, लेकिन 3 सदी ऐसे भी दिखाई फील हो सकते हैं मार्केट में इस समय। इस समय कोई भी ट्रेड लेना ना गैम्बल है। आप देखिए अगले कुछ दिन बाजार आपके इस पेशेंस को टेस्ट करेगा कि क्या आप अपने उस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मैं अगले कुछ दिन तक नहीं लूँगा पोजिशनल व्यू, नहीं लूँगा। ये अगर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपना आप पैसा बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ग्लोबल सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, और दूसरा जो प्रकाश जी बहुत सही बात कह रहे थे कि अब हमारा अर्निंग सीजन जुलाई में शुरू होगा। अगले 12-13 दिन आपको ग्लोबल क्यूज़ के सहारे ही रहना है, और वो क्लियर नहीं है। एक और चीज़, शाम को यूएस फेड का डिसीजन आना है। अब पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली आप अगर फेड के इवेंट में लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते थे तो फ़ायदा मिलता था, क्योंकि फेड आपको डिसअपॉइंट नहीं करता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में जब से पावल साहब आए, तब से सिचुएशन थोड़ी बदली है। अब आजकल फेड के कमेंट्री के बाद, प्रेस रिलीज के बाद मार्केट में बड़ी डिक्लाइन भी आई है। तो इसके लिए अब इस समय कहना बहुत टफ होगा कि कल 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा या 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलेगा। दो में से एक तो होना है निफ्टी पर, क्योंकि फेड का इतना बड़ा इवेंट है। तो इस समय उस तरीके का कोई भी ट्रेड लेना इज़ मोर लाइक गैम्बल व्यू, तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगा। और मेरा व्यू ये रहेगा कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें अगले कुछ दिन। सबसे पहले तो ये ईरान इजराइल युद्ध 6ठे दिन अब पहुंच चुका है, और अब ट्रम्प साहब भी इसमें कूद गए हैं, बयान पे बयान अपने ट्रूथ सोशल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब तक क्या हुआ है सर, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से अब तक किस तरह के बयान आए, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, वो जान लेना समझना जरूरी, ताकि आपको पता रहे कि हुआ क्या है, अब करना क्या है। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए, एक नहीं अनेक, और जिसमें एक ये पीछे वाला ट्वीट लाइए, सिर्फ 2 शब्दों का ट्वीट है, अनकंडीशनल सरेंडर। बस बिना शर्त आप आत्मसमर्पण करें, ये ट्रम्प साहब ने कहा है। ये ईरान को, ये देखो बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखा है। मतलब वो उनका तरीका है समझाने का, समझाना मतलब धमकी देने वैसा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान का तथाकथित लीडर, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के लिए उन्होंने बोला है, वो कहाँ छुपा है हमें पता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको, वो हिंदी मूवी की भाषा में, हम ठोक सकते हैं, घुस के मारेंगे। हाँ, घुस के मारेंगे टाइप। वो तो मोदी जी की भाषा है। ये ठोक सकते हैं बॉलीवुड की भाषा है, ठीक है, वैसा है कि हमें पता है। और बोला क्या, वो बहुत आसान टारगेट है, लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे उसे। हाँ, वो बॉलीवुड हीरो की तरह होता है ना, पहले 3-4 डायलॉग मारेगा सामने विलन, तूने ये किया, तूने वो किया, फिर वो फ्लैशबैक में जाएगा थोड़ा, फिर जब तक विलेन का कोई दोस्त आ जाता है वापस से, फिर सिचुएशन बदल जाती है। तो ट्रम्प साहब का ये कहना है कि हम 2 चीज़ें नहीं चाहते। एक तो ये कि ईरान के नागरिक मरे, दूसरा अमेरिका के सैनिक मरे। तो दोनों ही चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि हमारा पेशेंस हो रहा है ख़त्म, अब ईरान को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। ईरान का पूरा जितनी एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, उस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, ऐसा उनका कहना है। और एक और चीज़ जो जब वो G7 से बाहर निकले, अच्छा कल बाय द वे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भी भला बुरा कह दिया। अच्छा खासा, मतलब उनकी बेइज्जती कर डाली एकदम, बिल्कुल। मतलब कि ये तो कुछ समझते नहीं है। मुझे लगता है इन सबको तैयार रहना चाहिए, जहाँ भी ट्रम्प साहब होंगे वहाँ। नहीं, उसकी तैयारी तो एक ही है, जाओ मत। उसकी लेकिन हाँ, उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो तब भी बेइज्जती नहीं करेंगे, मुंह पर नहीं करेंगे। करना होगा तो हाँ, वो तो पीछे से ट्वीट कर देंगे, देखो ये आया ही नहीं। मेरी बेइज्जती से डर के आया नहीं। तो इनकी बेसिकली क्या, वो इनके मुंह लगना बेकार है।
ऐसा है। अब मैक्रो भी सोचेंगे ये फालतू मैंने क्यों स्टेटमेंट दिया। उन्होंने तो अच्छे से दिया कि चलो ट्रम्प गए सीज फायर कराने के लिए गए, तो वो खुद किसी की भी क्रेडिट ले लो उनको चलेगा। ट्रम्प मैंने इसमें समझौता कराया, मैंने इसमें बातचीत करी, मैंने इनको समझाया, इनको बुझाया, ये सब है। लेकिन उनके लिए कोई बोल दे तो उनको आग लग जाती है। उनको लगा कि मैक्रो अपनी वो लेकर जा रहे हैं क्रेडिट। मैक्रो साहब ने ये कहा था भाई कि सीज फायर के हिसाब से जल्दी से निकले हैं ट्रम्प और वहाँ गए हैं, ऐसा ठीक है। उन्होंने इनको क्या पता है, इनको किसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ईरान के साथ सीज फायर को, ये लोकेशन बहुत प्यारी है, हाँ। है ना। तो ये है आपके लिए। और ईरान से सीज फायर की कोई बात नहीं, और उनका ये साफ कहना है कि अगर ईरान को कोई बातचीत करनी है, सीज फायर करना है, शांति लानी है, युद्ध विराम करना है, तो पहले न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़ेगी। ये अब तक का डेवलपमेंट कल देर शाम से लेकर अब तक। लेकिन सर हम तो रेंज में फंसे हुए हैं। जी 24,760 नीचे, 24,947 वो जो लेवल आपने ऊपर बताई थी उसके बाद ही घूमता हुआ दिखा। अब क्या सर, मतलब ये रेंज तोड़ेगा? एग्जैक्टली क्या होगा अब तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी होगा उसके दम पर बाजार में बड़ा मुंह आएगा। कैसे? अगर वाकई में अमेरिका सीधे तौर पर घुस गया और बड़ा कुछ अटैक किया, तब तो बाजार गए खड्डे में, मतलब एक बार के लिए तो गिर ही जाएगा, रेंज को नीचे तोड़ ही देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और सीज फायर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत बाजार रेंज के ऊपर निकलकर बड़ा मुंह दे सकता है। सो मेरे ख्याल से रेंज से बाहर निकलने का काम बाजार को न एफआईएस को करना है, न डीआईएस को करना है, न इंडिया की इकोनॉमी को करना है, न हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को करना है, सिर्फ ट्रम्प साहब को करना है। ट्रम्प ही डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे मतलब जो वो कहेंगे करेंगे, उसके दम पर बाजार रेंज के बाहर निकलेगा। ये रेंज कब तक टूटती हुई दिखाई देगी ऑन द ईदर साइड, और सबसे पहले कहाँ? क्या बैंक निफ्टी में मौका पहले मिल सकता है? वो आप उधर जाके पूछो ट्रम्प साहब को। मुझे नहीं पता रेंज से बाहर कब और कहाँ निकलेंगे। वही निकालेंगे, या तो ईरान पे हमला ज़्यादा कर करा के नीचे की तरफ तोड़ेंगे, और या फिर उनको डरा धमका के अगर समझौता करने पे मजबूर कर देंगे तो ऊपर की तरफ। एक्चुअली इसका जवाब ईरान और इजराइल के बीच तनाव पर है, और उस पर ट्रम्प की भूमिका पर है। ऑनेस्टली सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। क्या आज की फेड की जो बैठक का दूसरा दिन है, आज ब्याज दरों पर फैसला आना है, क्या वो एक निर्णायक हो सकता है? क्या हमारे लिए ना सही, अमेरिका के लिए शायद हो सकता है। क्योंकि अगर फेड चेयरमैन आज भी अपनी लैंग्वेज, टोन, भाषा, हाव भाव सारे बड़े गंदे से रखते हैं, गंदे से मेरा मतलब जो ट्रम्प साहब को गंदा लगे, हाँ मतलब हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता, वो जो रखना चाहे रखे, तो हो सकता है अमेरिकी बाजार कैसा रिएक्शन देते हैं। बट वो जो कुछ भी होगा वो अमेरिका के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि अगर इजराइल ईरान के बीच के युद्ध को लेकर कोई अच्छी या खराब डायरेक्शन वाली खबर मिले, तो हमारे बाजार उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर कट है, मुझे सिर्फ कच्चा तेल देखना है। कच्चा तेल ठंडा होगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, युद्ध हो ना हो। अगर युद्ध होते हुए भी कच्चा तेल 65 आ गया तो हम तो खुशी थे। मतलब नॉट दैट के लोग लड़ रहे हैं तो हमें कोई उस बात की खुशी नहीं है, हमें इस बात की खुशी है कि कच्चा तेल हमारा लिमिट में है, कच्चे तेल की खुशी है, लड़ाई की खुशी नहीं है। हाँ प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड लोग। अच्छा दो लड़ रहे हैं मजा आ रहा है, उनको ऐसा मजा नहीं आता। हमारा मजे लेने के बहुत दूसरे तरीके हैं वैसे भी। हाँ किसी लड़वा के क्यों लेना है किसी को। सो पॉइंट सिंपल ये है कि कच्चा तेल अगर कंट्रोल में रहेगा, नीचे रहेगा, तो हमें थोड़ा बेहतर लगेगा। सो मेरा ये समझना है कि रेंज से बाहर का जो आपका सवाल है सिंपल है। 24,475 के नीचे बंद होने पर रेंज नीचे टूटेगी, 25,150 के ऊपर बंद होने पर रेंज ऊपर टूटेगी। ठीक है, तो तब तक आप रेंज में फंसे रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज इस रेंज से बाहर निकलने का कोई चांस है। कल भी हो जाए तो हो जाए, कल हो जाए तो 2-3 वजह से हो सकता है। एक आपकी वीकली एक्सपायरी है, करेक्ट। दूसरा आपका फेड की मीटिंग है, तीसरा अगर इजराइल ईरान को लेकर कुछ बड़ा आ जाए हो जाए तो ये तीन चीजें मिलकर रेंज को बाहर, और तीनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। या तो तीनों अच्छी हो तो आप रेंज पार करके ऊपर निकल जाए, या तीनों खराब हो तो नीचे टूट जाए। तीन में से 2 अच्छी रहे, खराब ये कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो पता चला फिर फंसे रह गए ऐसे कैसे। ओके हाँ 3 इवेंट और तीनों या तो मार्केट को खराब लगे तो आप नीचे तोड़ दोगे, 3 चीजें तीनों ही मार्केट को अच्छी लगे, मतलब इवेंट तो 2 है, तीसरी एक्सपायरी, उस पर रिएक्शन जो आएगा तो ये होगा, बाकी नहीं। ठीक है।